नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये वही टॉपिक है जिसमें हर साल 2 से 3 सवाल सीधे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त, पहला प्रश्न अपना देखते हैं और पहला प्रश्न दिया गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है जो 28 अगस्त 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। सोचिए दोस्त और आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें राइट आंसर को टिक करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ड दंत नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा वर्ड दंत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टा। टा वर्ड जो है वो दंत नहीं है, और जितने भी दिए गए हैं, दा दिया गया, ता दिया गया और धा दिया गया, ये दंत्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, री वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा। अगला प्रश्न, और दोस्त जो ये प्रश्न हम करा रहे हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में पूछे गए हैं। आपको डेट भी मेंशन कर रखी है कि ये प्रश्न कब और किस शिफ्ट में पूछा गया। चलिए प्रश्न देखते हैं, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्त आपको सीधे ट्रिक, कचट तब की ट्रिक आनी चाहिए, उससे आप सीधे से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसमें ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कहीं पूछ लेता है कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। कुल का जो लिखा होता है वो देखते नहीं है, सीधे टिक लगा देते हैं। इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही गहराई से देखना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसमें कुल नहीं पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी की ठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं दोस्त। और प्रश्न नंबर दिया गया, ई ई उ किस प्रकार की स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध। क्योंकि इसमें मुख नहीं खुलता है। समृद्ध किसे कहते हैं, जिसमें मुंह बंद रहे। ई और उ किस प्रकार के स्वर, अगर इन वर्णों को हम बोलेंगे तो इसमें मुंह खुलेगा नहीं दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मां। अगला प्रश्न दोस्त देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। ये इसलिए कंठ और तालव्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए का जब छंदी विच्छेद करेंगे दोस्त, ए का जब हम छंदी विच्छेद करेंगे तो ये आ प्लस छोटी ई इससे मिलकर हुआ है। आ किस में आता है, कंठ में आता है, और ई किस में आता है, तालव्य में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है कि फा गा फा ध्वनियां किस प्रकार की हैं। दोस्त यहाँ पर ही देखिए, नीचे नुक्ता भी लगा हुआ है, तो ये नुक्ता में हम पढ़ेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी। और ये प्रश्न जो है वो 30 अगस्त 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ईपी पुलिस में ही पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अभी जो हमने आपको बताया था वही प्रश्न आ गया है। ये भी दोनों ही प्रश्न जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। एक में पूछा गया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, हम लोगों ने 11 को टिक कर दिया। इसमें दोस्त क्या पूछा गया, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अगला प्रश्न, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। तो ये दोस्त संयुक्त अक्षर कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित है। ये यूपी कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है जो पूछा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए राइट आंसर। ड़ा जो है वो व्यंजन नासिक उच्चारण द्वारा उच्चारित है। अगला प्रश्न,
और अगला प्रश्न दिया गया है दोस्त, प्रश्न नंबर 18, या र ला वा किस प्रकार के व्यंजन है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगले स्लाइड में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछे गए कि या र ला वा किस प्रकार के व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंत्यस्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, चयन करना है, नहीं विकल्प जो सही विकल्प है। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं। दोस्त, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये क्या लिखा है, का लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये का स्वर सहित है, ठीक है। इसे हम स्वर हटाएंगे इसमें तो क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, नीचे हलंत लगा दिया, प्लस आ जो स्वर आ गया। अब ये क्या क्या हो गया, ये का जो शुद्ध है व्यंजन हो गया है, और आ क्या है, ये स्वर है। इसलिए जो वर्ड स्वर की सहायता से, का को जो हमने स्वर के सहायता से बोला तब ये का निकल के आया, नहीं तो हलंत लग के आता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड है दोस्त, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। और ज्यादातर दोस्त जिन्होंने अभी तक अपडेटेड नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, यहाँ पर 52 यानी कि 1 को टिक करेंगे, जो कि दोस्त गलत है। 52 नहीं है, यहाँ पर 53 हो गया है। क्यों हो गया है यहाँ पर, ये जो अभी हिंदी निर्देशालय के अनुसार यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 मानी गई, एक विशिष्ट व्यंजन ऐड कर दिया गया है दोस्त। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितनी है तो 53 लगाना है, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 21 पहुंच चुके हैं कि या का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। क्योंकि अपन लोगों ने भी ट्रिक पढ़ी होगी, आपने भी ट्रिक पढ़ी होगी कि ई एस, तो ये क्या पे होता है, कचर तब का जब नीम लगाएंगे तो ती से तालु, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, ऊष्म व्यंजन कौन है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हा। अच्छा दोस्त बताइए, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि आपके ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्त 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। भाई अभी तो एक पूछा गया है और भी ये प्रश्न आया हुआ तो आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अभी तो हमने बताया कि 4 ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, स तीनों सा और हा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न दिया गया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त ये 25 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। और लास्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और स्रा क्या है। तो दोस्त ये संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन क्यों है, क्योंकि हम छ को क्या लिखेंगे, छ को क्या लिखेंगे, का हलंत लगाएंगे प्लस स, 2 वर्णों से मिलकर ये बना हुआ है। और जब 2 वर्णों से मिलकर बना होता है तो क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्त आज के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों को कर रखा है। और ये जो 25 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं। आपको बताना है कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है।